औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब तस्लीम अहमद साहब, हमारी बहन जो हमारे बड़े भाई अतीक अहमद साहब की बेगम है, और जनाब अली जो अतीक साहब के फर्जन है, शमीम तुर्क साहब, मोहतरमा कंचन सिंह साहिबा, फरहान जुबैरी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान बॉबी साहब, हाजी आरिफ साहब, फ़हीम अहमद साहब, मोहम्मद इमरान साहब, बिंद्रा साहब, नौशाद साहब, मौलाना मुफ्ती कामिल साहब, और शयनशीन और मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना किठौर में ये इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं और साथ की वजह से किठौर में इंशाअल्लाह ताला अब की बार विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आप लोग कामयाब और कामरान करेंगे। मुझे यकीन है कि किठौर में एक तारीखी तब्दीली आप लोग पैदा करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस विधानसभा में, इस असेंबली हल्के में एक सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है, जिसकी मजलिस भी तायीद करती है कि किठौर को यहाँ पर इसको तहसील बनाना चाहिए, जो कई बरसों से आप लोगों का जायज़ मुतालबा रहा, मगर जिनको आपने यहाँ से अपना विधायक बनाया, जिस पार्टी को आपने सत्ता दी, जिस पार्टी को आपने उसका मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने किठौर को तहसील का मुकाम नहीं दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले असेंबली और विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम उत्तर प्रदेश की असेंबली के दोरो दीवार को वहां पर खड़े होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को मिलाकर रख देंगे, ताकि किठौर में इसको तहसील का मुकाम दिया जा सके। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका एक और अहम मसला यह है कि जो काली नदी है, इसकी सफाई और डिसिल्टिंग का इंतजाम जो कभी भी नहीं किया गया, मगर ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार ने किठौर विधानसभा को खास तौर से नजरअंदाज करके रख दिया गया। वहीं पर आप जानते हैं कि किठौर से अगर मीरठ शहर जाना है तो माशाल्लाह रोड नजर नहीं आती, खड्डों में रोड नजर आती है, इसका भी काम नहीं किया गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी मजलिस का विधायक जो अगर आपकी दुआओं और वोट से कामयाब हुआ, वो इसको पूरा करेगा। दूसरी चीज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग तो बनी हुई है, मगर बाबा की सरकार ने उसमें कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज को शुरू नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर अस्पताल की सजीद जरूरत है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर अस्पताल का कोई इंतजाम, माकूल इंतजाम नहीं किया गया। आपके इस विधानसभा में बल्कि अतराफ में 2 चीनी की फैक्ट्रियां हैं, एक मवाना में और दूसरा मेहुद्दीनपुर में, मगर किसानों को उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं
कि किठौर में इंशाअल्लाह ताला यहां पर एक फ्रूट मार्केट हम बनाएंगे। यहां आप जानते हैं कि किठौर और शाहजहांपुर से सारी दुनिया में आम खाए जाते हैं। आप आम खिलाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री किठौर का आम दूसरे देश के बड़े बड़े जिम्मेदारों को भी जाते हैं। सफेदा, लंगड़ा और ये दशहरी सब यहीं से जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी तकरीर के आगाज में इस विधानसभा के अहम मसाइल को आपके सामने बयान किया। अभी आपने हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब से तफसीली गुफ्तगू सुनी। उससे पहले आपने हमारे भाई जनाब अतीक साहब जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में उनको वहां पर रखा गया, वहां से उन्होंने अपने तकलीफ का इजहार अपने खत के जरिए से किया, अपनी उम्मीदों का, उनकी ख्वाहिशात का उन्होंने जिक्र किया। अभी हमने अपनी बहन से जनाब अतीक साहब के खत को पढ़ते हुए सुना, और अगर आप उस गौर से उस खत को सुनेंगे जिसको हमारी बहन ने पढ़कर सुनाया, तो अतीक साहब ने कभी भी अपने लिए कोई बात नहीं की। अतीक साहब ने जेल में बैठकर हम तमाम को पैगाम दिया कि वक्त आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना बेहद जरूरी है। आज वक्त आ चुका है कि आप अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करें। आज वक्त आ चुका है कि आप अपने वोट की अहमियत को और उसकी ताकत को समझें। मेरे गयूर नौजवानों, किठौर के मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को और किठौर को इसलिए नहीं आया है कि मैं लफाजी कर कर अपनी मकबूलियत में इजाफा कर लूं। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अपनी और शोहरत में इजाफा कर लूं। मेरे आने का मकसद एक ही है, और अल्लाह मेरी इस नीयत को, मेरे दिल का हाल जानता है। हमारे आने का मकसद एक ही है कि किठौर में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बने, किठौर में मुसलमानों की क़यादत बने। और क्यों नहीं बननी चाहिए? जब किठौर हो, मीरठ हो, वेस्टर्न यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल हो, उत्तर प्रदेश में हर समाज ने, हर जात ने अपनी अपनी एक सियासी लीडरशिप को बना लिया है। उनका एक नेता है। इतने बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं और आपकी कोई सियासी लीडरशिप नहीं है। हाँ, इनफरादी तौर पर जैद और बकर होंगे, मगर वो इनफरादी तौर पर पूरे कौम और मिल्लत की क़यादत नहीं कर सकते। मैं आपको पैगाम देने आया हूं, मैं आपको गुजारिश करने आया हूं कि आपको अपनी क़यादत को बनाना है, अपनी लीडरशिप को बनाना है। जब आपकी क़यादत और लीडरशिप किठौर के बसने वाले गयूर नौजवानों की सफों से कोई एक लीडर बनकर खड़ा होगा, जिसको किठौर के बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल होगी, तो तभी जाकर इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक इनकलाब बर्पा करेंगे। इनकलाब उस वक्त बर्पा होगा जब आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। इनकलाब इससे बर्पा नहीं होगा कि आप कभी सपा को, कभी बीएसपी को, तो कभी कांग्रेस को आपने वोट दिया। बताओ तुमने और हमने क्या हासिल किया? हमारे मुकद्दर में गरीबी और मुफलिसी आई, हमारे मुकद्दर में जेलों में हमारे नौजवानों की जवानियों को बर्बाद कर दिया गया, हमारे मुकद्दर में फसादात आए, हमारे मुकद्दर में एनकाउंटर आया, हमारे मुकद्दर में ये तबाही और बर्बादी आई। हमारे बच्चों को स्कूल का इंतजाम नहीं, हमारे नौजवान 2% ग्रेजुएट होते हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट उत्तर प्रदेश में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। ये मजलिस का पैगाम है। इन नाइंसाफियों का हम खात्मा करना चाहते हैं, और मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपके सामने भीख मांगने आया हूं, मेरे लिए नहीं, मैं आपसे भीख मांगने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाओ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अपने वोट की अहमियत को समझो। तुम 19% हो,
तुम मामूली नहीं हो, तुम 19% हो। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुकद्दर के फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। शर्त यह है कि हमको मुत्तहिद होना है। यकीनन हमारे उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, मुसलमानों में एक डाइवर्सिटी है। हमारे पास भी आलाजात के हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, मगर क्या हम हमारे हिंदू भाइयों से सबक हासिल नहीं कर सकते कि कैसे ओबीसी समाज ने अपने अपने नेताओं को बना लिया? क्यों बनाया? क्योंकि वो मुत्तहिद हैं, अपना वोट उस नेता को डालते हैं। और हमसे क्या कहा जाता है मुसलमानों से? जब कभी भी, भाई साहब तो रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। जब कभी भी चुनाव आते हैं, एक ही जुमला आपसे शुरू हो गया होगा, मुसलमानों जिंदगी मौत का इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का। यानी हर इलेक्शन जिंदगी मौत का रहा हमारे लिए। हर आदमी आकर कहेगा ये दल्ले आएंगे, हमारे जाने के बाद ये आकर आपके कान में खुसफुस करेंगे, अरे ये जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये सब आकर कहेंगे जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ये ओवैसी जज्बाती बात करता है, नौजवान उसकी बात को दाद देते हैं। ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं देता, ओवैसी ना जज्बाती भाषण देता है, ओवैसी सच को बयान करते, और अल्लाह जानता है इस बात को, मैं सच को बयान कर रहा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, भारत में अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ है तो एक वक्त और मुकाम तय करो, बहस कर लेंगे, तुम 10 मिनट में जूते उठाकर भाग जाओगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई दलितों के बाद, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। और नाइंसाफी करने वाले कौन? जो हमसे वोट हासिल करते रहे, ये डरा कर वोट हासिल किया कि जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। इलेक्शन तो हो गया, हम रोज मरते थे, वो कभी नहीं आते थे, मगर जब इलेक्शन आ गया तो सब के सब एक ही आवाज में, यानी खव्वालों की एक टीम निकल चुकी है, एक ही राग में जागते हैं कि जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट हैं, तो क्या यह जिंदगी मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से दूर हैं, मुसलमान हैं, क्या यह जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं, तो क्या यह जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर 37% अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों का है, तो क्या इनकी मौत नहीं हुई है? तुम कब आवाज उठाओगे इस पर? अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो इन मसाइल को उठाएगी, नहीं उठाएगी। वो सिर्फ तुमसे कहेगी कि तुम्हारा पैदा होना, इस दुनिया में आना इसलिए है कि तुम्हारे बाप दादा हमको डाल दिया है, अब तुम भी और डालते रहो, हमारे कैदी बनकर रहो, हमारी गुलामी करते रहो। तुम्हारे मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए जिंदा रहोगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मरने के लिए नहीं आए, हम सियासी तौर पर मरने के लिए नहीं आए। जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह करता है। हर एक के लिए एक वक्त लिखा जा चुका है। हम सब इस दुनिया में से जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, मगर ये तो बताओ तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारी तकलीफ को बयान करता है? कौन नौजवानों के दिलों में और नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब है उसको कौन पूरा करेगा? कौन हमारी माँ और बहनें जो रात भर जागती है कि मेरा नौजवान बेटा घर अब तक नहीं आया, कहीं उसको पुलिस तो थाने लेकर नहीं चले गई? कौन उस माँ को इत्मीनान की नींद सुलाएगा? कौन उस बाप को उम्मीद दिलाएगा कि तुम्हारे औलाद का
एक रोशन मुस्तकबिल है, इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा, इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा। बात किस पर करेंगे? वोट डालो, जिंदगी मौत का फैसला है, मुशायरा कराएंगे। रमजान की ईद आएंगी तो ना उनको रोजे से मतलब, ना कुरान से मतलब, मगर घर को मुसलमान के आ जाएंगे टोपी पहनकर कि शीर खुरमा खिला दे। बकरीद आएगी तो कहेंगे कि बेटा कुछ गोश्त खिला दे। ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, किसी गरीब मुसलमान को हाथ पकड़ के बोलेंगे आ गले लग जा। गले तो लगा लेंगे मगर दिल में जो धड़कने हैं वे तुम्हारी नफरत और बर्बादियों से भरी हुई है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर, इन नुकात पर, इन पॉइंट्स पर आपको गौर करना है। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, 80% मोदी की ताईद में है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। ये 80% और 20% में एक फर्क है, एक चीज है जो दोनों में मुत्तहिद है एक चीज पर। 80% जो मीडिया मोदी की सपोर्ट करता है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, सेकुलर नहीं है, अंदर से आरएसएस की पैंट पहने हुए हैं। तो वो और ये 80 और 20% एक बात पर मुत्तफिक है कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बननी चाहिए, मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं बननी चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं मुसलमान की लीडरशिप बनेगी तो देश का विभाजन हुआ था। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं, अगर आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रह रहे तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को हमने ठोकर मारी थी और हमने कहा कि हम पाकिस्तान से कोई हमारा मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से हमारा। हमने उस पैगाम को ठुकराया। और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या भारत के मुसलमानों को उस वक्त की हुकूमत के वजीर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं कहा था भारत के मुसलमानों से कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? क्या उस वक्त की हुकूमत नेहरू के कैबिनेट के मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। क्या मौलाना आजाद ने नहीं कहा था कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? तुम इस भारत के शहरी हो तो बताओ आपने हमारे से क्या किया? फिर हमको इस वतन अजीज से जब भी मोहब्बत थी, आज भी और कल भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये जो 20% का अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इनको भी एक ही बात की तकलीफ है कि ओवैसी मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा है। ये नहीं हो सकता। मैं उन मीडिया के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जब अगर कोई एक मीडिया का एक जिम्मेदार किसी टीवी चैनल में पहुंच जाता है और वो एक बड़े ओहदे पर आ जाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि अपनी जात के लोगों को मीडिया में घुसाया जाए, उसको नौकरी मिले। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मगर किसी ने मुझसे कहा था कि फुला शख्स के बारे में आपकी राय क्या है? तो मैंने कहा उनके बारे में मशहूर है कि जब वो किसी टीवी चैनल में एंकर थे तो उस मीडिया चैनल के लोगों को बोलते थे कि ये मेरी जात का है, इसको नौकरी पे रख लो, इसको नौकरी पे रख लो। आज आकर आप इंटरव्यू ले रहे लोगों का कि ओवैसी का सभा है, मजलिस की सभा है, बोलो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अच्छा, सवाल कैसे करते हैं? मुसलमान का अगर वोट नहीं मिला तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना, बोलते हैं ना, अगर मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी। ये हर एक सवाल करता है ना आपसे।
मुसलमान का और डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दो। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, क्या आपने मोदी के नाम पर वोट दिया था? किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, एक सवाल हो गया। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, किसने योगी को या बीजेपी को वोट दिया? हाथ उठाइए। नहीं दिया? किसने नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, किसी ने बीजेपी को वोट दिया? आपने दिया तो नहीं दिया तो हाथ उठाइए। अरे 20% मीडिया आलो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, देखो ये हमारी वफादारी है। बेशर्मो, देखो ये। ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया। नहीं दिए ना? नहीं दिए ना? क्या तुम दोगे बीजेपी को वोट? क्या तुम मोदी को वोट दोगे? तो क्या तुम अब की बार ओवैसी का साथ दोगे? क्या तुम मजलिस को वोट दोगे? अब सुनो आप, 2014 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की थी ना? तो अखिलेश के परिवार के 5 लोग जीते, 5 जीते, और बीजेपी जीत गई पूरा। क्यों जीती बीजेपी? क्यों जीती बीजेपी? सही कहा तुमने, सही कहा तुमने। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। वरना ये 80% 20% के दल्ले बोलेंगे, ओवैसी बोला। दो 2017 का विधानसभा हुआ, क्या आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कैसे योगी मुख्यमंत्री बन गए? कैसे बने योगी मुख्यमंत्री, बताओ। आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। हम जब दलाल देते हैं, प्रूफ देते हैं, तो इनकी जबान खामोश हो जाती है और खामोश बैठ जाते, समझ में नहीं आता कि इससे कैसे मुकाबला करें। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, ये मेरठ की पार्लियामेंट की सीट है ना, ये मेरठ, ये किट्ठौर मेरठ सांसद की विधानसभा लोकसभा में आता है ना। बताइए आप, क्या आपने जब बीजेपी को वोट नहीं दिया कैसे जीत गया? यहां से वो कैसे जीत गया? अखिलेश यादव ने 3 इलेक्शन हार गए। अखिलेश यादव 14 का, 17 का और 19 का 3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके हैं। और अगर आप अपने वोट की कीमत और अहमियत को नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, अखिलेश यादव का नहीं होगा। अखिलेश यादव आराम से बैठे, अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई नारा नहीं लगाता कि अखिलेश कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे सुनना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई पत्थर नहीं फेंकता, मेरे घर पर आकर पत्थर फेंकता है। अखिलेश यादव जेल को नहीं जाएंगे, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बना दिया गया। अखिलेश यादव का एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर मेरा है, हर गोली पर मेरा नाम लिखा है। अखिलेश यादव के बच्चे सुनो मेरी बात को, अखिलेश यादव के साथ ही उनकी औलाद अच्छे बड़े स्कूलों में पढ़ेगी। मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस देने का इंतजाम नहीं है। अखिलेश यादव के यादव बरादरी के लिए उनके नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है, मुसलमान ग्रेजुएट नहीं हो सकता। बताओ फिर कौन आवाज उठाएगा? आपको लड़ना है, मैं नहीं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है,
मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सिर्फ एतमाद हासिल करो, डर से आगे निकलो। आप सोचते हैं कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? आपने 3 मरतबा वोट दिया ना, 14 में, 17 में, 19 में, तो क्या हुआ? इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है। ये हकीकत है, मैं आपको बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ इन दलील जो दिया हूं ये सच है या झूठ है? इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। बिहार में हम इलेक्शन लड़े तो बिहार के असेंबली के इलेक्शन में भी यही 80-20% के लोग शुरू हो गए। ओवैसी लड़ रहा है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और माले का अलायंस हुआ। करीब 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और मंजलिस 19 सीट पर लड़ी। 19 में हमने 5 पर कामयाबी हासिल की और जो बचे सीटें थीं उसमें 9 पर कांग्रेस और राजद कामयाब हो गए, 6 पर नीतीश और मोदी कामयाब हो गए। हमारी वजह से नहीं हुए। अब बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए, मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया हूं। अल्लाह फैसला करेगा उसका इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त अब बिहार में 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहा है। 30 नवंबर को पोलिंग है। 1 साल पहले तक ओवैसी को गाली देने वाले आज कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। बताओ आप, इनकी मुनाफिकत देखिए, इनका ड्रामा देखिए। आरजेडी लालू और कांग्रेस के राहुल एक तरफ, दोनों लड़ रहे हैं। और अगर कल वहां पर जेडीयू जीत जाएगी तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये इल्जाम ये लगाएंगे, नहीं असदुद्दीन ओवैसी लड़ा नहीं मगर किठौर में भड़काऊ भाषण दिया, उसका असर बिहार में हो गया। अरे पापियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार? कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? अरे तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मक्कारी तुमको इंशाअल्लाह एक दिन तबाह बर्बाद कर रही है। अब आप बताइए, बिहार में कांग्रेस और लालू एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और यहां पर आकर कह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मगर जब हम ये बयान करते हैं तो आज कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज के जलसे से आसिफ, मोहसिन, अलीम, शाहिद और आसिफ को ना सिर्फ खराज अकीदत पेश करता हूं बल्कि अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल और करम से आसिफ, मोहसिन, अलीम, शाहिद और आसिफ को अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनके माँ बाप को सब्र जमील अता करे और अल्लाह मुसलमानों में इनका नेक नेमुल बदल पैदा करे। अब आप जानते कौन था आसिफ? आप जानते कौन था मोहसिन? आप जानते अलीम कौन था? आप जानते शाहिद कौन था? कौन थे ये लोग? ये हाल है हम मुसलमानों का। किठौर के नौजवानों, मैं तुमसे शिकायत करने आया हूं कि जिन बच्चों को पुलिस ने गोलियों का निशाना बना दिया CAA में, मीरठ में, तुम उनका नाम भूल गए? नहीं, थाली मारने के लिए नहीं, याद दिला रहा हूं, ये मरने वाले किसी के बेटे थे, किसी का भाई था, किसी का शौहर था, किसी की जिम्मेदारी थी जो आज वो लोग महरूम हो चुके हैं।
हम भूल चुके हैं ये हाल हम मुसलमानों का है, जिनके सीनों पर गोलियां मार दी गई इसलिए मारा गया क्योंकि मुसलमान थे, और आप उनको भूल रहे हैं। याद रखो इन लोगों को, याद रखो इन लोगों को, ये मरे नहीं, ये जिंदा हैं, ये शहीद है, अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इनको गिज़ा दी जाती है। आसिफ को गोली मारने वालों, मोहसिन को गोली मारने वालों, अलीम और शाहिद को मारने वालों, सुनो, ये जिंदा है, तुम्हारी गोलियों ने इनको खत्म किया होगा मगर इनके जिस्मों को खत्म किया होगा, मरो जिंदा है, ये शहीद हैं और अल्लाह के पास इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जालिमों ने, जिन जालिम हुकूमत ने हमारे बच्चों को हमसे छीना है, जिन पुलिस के लोगों ने अपने नापाक उंगलियों से गोलियां चलाई है, तैयार हो जाओ, अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जमहूरियत में लड़ेंगे। हमारे पास हथियार नहीं है पुलिस वालों, हमारे पास ये हमारे हाथ, हमारे हथियार है, ये हमारे हाथ हथियार है जो हम अल्लाह के सामने रो रो कर भीख मांगेंगे। अल्लाह तेरे उम्मत मोहम्मदी के इस बच्चे को मारा गया, तू इंसाफ कर, हम बेबस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसिफ, मोहसिन, अलीम और शाहिद की कुर्बानी को याद रखो, याद रखो, भूलो मत इन लोगों को। और वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब आप देख रहे हैं कि अगर किसी की मौत होती है पुलिस के एट्रॉसिटी की वजह से, हर पार्टी का लीडर पहुंच जाता है। अखिलेश पहुंचते हैं, कांग्रेस की मोहतरमा पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। हम इनसे पूछना चाह रहे कि बबूतरा गांव प्रतापगढ़ का तौफीक, जिसको पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मार दिया, क्यों नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं जाएंगे। उन्नाव का फैसल, तरकारी बेचने वाला, पुलिस कस्टडी में मर गया, कोई नहीं जाएगा। गोरखपुर में गुप्ता साहब को मारा गया, मर गया, हमने उसको कंडेम करते तो अखिलेश कानपुर जाकर उनके परिवार को 21 लाख का चेक देते, 21 लाख का। क्या फैसल को नहीं देना चाहिए था? क्या तौफीक को नहीं मिलना चाहिए था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए नहीं करते, इसलिए तौफीक और फैसल के पास नहीं जाते क्योंकि अगर उनके पास जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। खुला कहते हैं अगर हम जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा, तो फिर तुम हमसे क्यों वोट मांगते हो? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? हम क्या, हमारे मुकद्दर में लिखा है कि एक को डाले बाप को डाले, बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया, एक एक परिवार से 3-3 को प्रधानमंत्री बनाया, कितनों को यहां पर विधानसभा भी जाया, सांसद बनाया, मगर इंसाफ कहां हुआ बताओ? यही मंजलिस की लड़ाई है इंसाफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? जानते मौलाना कलीम सिद्दीकी को? कितने लोग जानते? हाथ उठाओ। वही हाथ वैसा ही रोको। कितनों ने कलीम सिद्दीकी का नाम लिया? कौन सी पार्टी ने नाम लिया बताओ? क्या सपा ने लिया? क्या बीएसपी ने लिया? क्या कांग्रेस ने लिया? क्यों नहीं लेते? पूछो अपने आप से। इसलिए नहीं लेते कि कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा, अगर कलीम का नाम लेंगे तो योगी नाराज हो जाएगा, अगर कलीम का नाम लेंगे तो मोदी नाराज हो जाएगा। इसीलिए कलीम का नाम नहीं लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ही तो बोल रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में, ये लोग नहीं बोलेंगे। ये कैसा बोलते हैं? इनके पास जो इनके मुस्लिम दुम छल्ले जिसको कहते हैं, इनको बुलाते हैं कमरे में, अकेले बात करके बोलते हैं, देखो तुम एक बयान दे दो। आज ओवैसी ने कितौर में कहा, तुम एक छोटा सा बयान दे दो।
जब वो बेचारा मुसलमान हिम्मत करके कहेगा नेताजी आप कह दीजिए ना, हमारा मुसलमान खुश हो जाएगा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर हम बोलेंगे तो मोदी और योगी नाराज हो जाएंगे, उनका वोट नहीं मिलेगा। मगर हम वोट डालने वाले हैं। आप तीन इलेक्शन में वोट डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो। आप दोबारा वो गलती मत करिए, खुदा के लिए। हमारा मामला क्या है मुसलमानों का? हमारे घर में आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है, और हमारे घर से दूर 200 कोस पर एक आवाज आती है, अरे हमारा घर जल रहा है। तो मुसलमान क्या कर, अरे पहले उसका घर जाके आग बुझाऊंगा। और हम वो घर को आग बुझाते हैं, वो घर वाले को बचा लेते हैं, जब वापिस आते देखते उसका घर खंडेर बन चुका है, राख में सब जल गया। अब घर को बचाना है, घर को किसी को जलाने नहीं देना है, घर पर आंच आने नहीं देना है, घर की दीवार को सलामत रखना है। और दीवार उस वक्त सलामत रहेगी नौजवानों जब तुम सलामत रहोगे। घर की इज्जत उस वक्त सलामत रहेगी जब बुजुर्ग नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे। घर पर आज जब आय नहीं आएगी जब उस घर की मां और बहनें कहेंगी कि बेटे तू इस घर का मुहाफिज है, तू ठहर जा घर के सामने और इस घर पर किसी को हमला करने मत दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मंजलिस आपसे ही अपील करनी आई है कि पहले अपने घर में चिराग जलाओ, अपने घर में रोशनी पैदा करो, अपने घर में अंधेरा पैदा होने मत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और वाकया, योगी आदित्यनाथ जिनको मैं बाबा कहता हूं, बाबा कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और कल मोदी जी तो देश के सामने 10 बजे आ गए, आके बोले भाइयों बहनों, हमने तारीख बना दी, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। मोदी जी जरा कम करके फेंकते तो अच्छा था। 100 करोड़ लगे, मगर कितने भारत के बाशिंदों को लगे? अच्छा, इसमें हाथ उठाइए, कितनों ने अब तक 2 टीके लगाए? कितनों ने 2 टीके लगाए? डरिए मत। कितनों ने 1 टीका लगाया? मोदी जी देखो, सिर्फ 1 टीका लगा रहे, बाजा बजा रहे। भारत में सिर्फ 31% जनता को 2 टीके लगे। और फिर मोदी जी कल ये भी गलत बोल दिए कि ये टीके भारत में बनाए गए। मोदी जी, हमारे कान में तो फूल नहीं है ना, हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। जो 100 करोड़ टीके लगाए गए, 90% बर्तानिया में, इंग्लैंड के बने हुए, यहां पर टेक्नोलॉजी दी गई। तो मोदी जी वो तो बर्तानिया का है ना, आप कहते हैं कि भारत में बनाए गए। और फिर क्या मोदी जी की सरकार ने नहीं कहा था मई और जून में कि दिसंबर 31, 2021 तक हर भारत के नागरिक को 2 टीके लग जाएंगे? नहीं लगेंगे दिसंबर 31 तक। कम से कम अगर यही रफ्तार रही तो 22 मार्च हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर हम पूछना चाहते हैं कि जब कोविड की पहली वेव आई, क्या तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? हाथ उठाकर बोलो, तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? अब इस पर भी कौन बोले? कोई नहीं बोला। मगर इलेक्शन आया तो तबलीग कर रहे, इसको वोट मत दो, इसको वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। जब तबलीगी जमात पर जुल्म हो रहा था तो तुम लखनऊ में अपने घर में दरवाजे बंद करके एयर कंडीशन के कमरे में बैठे थे। अगर कोई आवाज उठा रहा था कि तबलीगी जमात पर निशाना बनाया जा रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज को उठा रही।
और क्या हुआ बताइए आप? मैं आपको मेरठ की मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि कल कोई यह ना कह दे कि असदुद्दीन ओवैसी लंबी लंबी छोड़ते हैं मोदी की तरह। आपको मालूम होगा, मवाना में एक जमात आई थी, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर एक शख्स को बीमार हो गए तो खूब मारा उसको और बोला तू जमात में जाएगा। एक 60 साल के बूढ़े को पुलिस ने इतना मारा कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। एक मवाना में एक ज़ईफ को, बल्कि उस एक शख्स के बाप को इतना मारा गया, एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो मार रहे थे। और फिर एक 22 साल की हमारी बहन ताजिम, जिसका नाम ताजिम है, याद रखो, वो 3 अस्पताल में गई, उसके अतड़ियों में दर्द था। ये 9 मई की बात कर रहा हूं, वरना ये 20% 80% ये बोलेंगे कहां से लाए, कहानी बना रहे हैं। इस ताजीम को लोकप्रिय अस्पताल मेरठ में लेकर गए, बोले नहीं लेंगे। नूटेमा हॉस्पिटल लेकर गए शहर में, नहीं लिए। मेरठ मेडिकल कॉलेज को लेकर गए, नहीं लिए। और सुबर्ता मेडिकल कॉलेज में लेकर गए तो वेंटिलेटर पर आ गई और 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सबका साथ और सबका विश्वास की निशानी है बाबा। और फिर 6 मई को अमरीन हामिला थी। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, लिसारी गेट शाम नगर की रहने वाली। 7 मई को उसको दर्द शुरू हुआ, हर अस्पताल में लेकर जा रहे थे, नाम अमरीन था तो कहा कोविड का टेस्ट नहीं है, नहीं लेंगे। अमरीन अस्पताल पहुंचने तक तड़प तड़प कर अमरीन मर गई। ये सबका साथ, सबका विश्वास है। आप बताइए, जो कुछ नाम आपके सामने कह बता रहा हूं, ये सब सच्चे हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरठ का जिला है जहां से एक चिंगारी निकली थी सन 57 में। हमारे बुजुर्गों ने एक चिंगारी को भड़काया था तो मेरठ से लेकर लाल किला हिल गया था। अंग्रेजों को भागना पड़ा लाल किले पर। मेरठ के बहादुरों ने, गाजियों ने, मेरठ के शौहदाओं ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे वही गुजारिश करने आया है, तुम इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाले हो, तुम एक चिंगारी दिखाओ, एक हरकत दिखाओ, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने सन 57 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। सन 57 में अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को निछावर कर दिया था। ऐ मेरठ की सरजमीन पर बसने वाले मेरे हिंदू, मुसलमान, दलित और ओबीसी भाई और बहनों, तुम उन मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो। तुमको हरकत करना पड़ेगा, तुमको इंसाफ के लिए उठना पड़ेगा, तुमको मायूसी को खत्म करना पड़ेगा, तुमको अपने बुजुर्गों के, बहादुरों की कहानियों को दोबारा दोहराना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मेरठ में मावी गांव में क्या हुआ? दिसंबर 2020, जनवरी 2021 को कई मुस्लिम परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। गांव मावी गांव है। अब आप बताइए, उसी गांव में मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बेटी ने अपने बाप से कहा, जिसके 3 बेटियां थी, कि अब्बा हम ऐसे खौफ में नहीं जी सकते। इस बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बा हम ऐसे खौफ में जी नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक खौफ में जिंदगी गुजारोगे? कब तक डर डर कर वोट डालते रहोगे? कब तक तुम अपनी औलाद के लिए वोट नहीं डालोगे, अपनी ताकत के लिए वोट नहीं डालोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप जानते हैं कि अक्टूबर 17, 2019 को शिमम खान
इसको मीठा के नाम से पुकारा जाता। एनकाउंटर हुआ और इस पर इल्जाम लगा दिया योगी की पुलिस ने कि ये चोरी कर रहा था, मोटरसाइकिल चोरी की, सेल फोन चोरी का। जब शीमन खान उर्फ मीठा ने इंश्योरेंस के कागजात और बिल बता दिए तो पुलिस ने क्या कहा, गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए, गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए। और मीठा को क्या किया, मीठा को खेत में ले जाकर पेट में गोली मारी, फिर दूसरी गोली मारी, तीसरी गोली मारी तो उसकी रेल की हड्डी से निकल गई। आज भी शीमन खान मीठा अपाहिज हो चुका। ये यहां पे जो 15 साल विधायक थे, क्या नाम है उनका? हाँ? क्या आपको ये मंजूर था शाहिद? मुंह नहीं खोलेंगे? शौकत गांव को आया तो बोलेंगे गोली मारेंगे। मैं इन लोगों को कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारी गोली पर असदुद्दीन ओवैसी की मौत लिखी है तो मारो मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि जब कब्र में जाऊंगा, हशर के मैदान में उठा जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा अपने अमाल के बारे में। मारो अगर तुम्हारे दम है तो। तुम तो गोली अपने भाई को मार सकते ना, तुम तो इतने बहादुर हो कि तुम हम पर ही गोली उठा सकते हो, मगर तुम्हारी गोलियों को जंग लग गया था, तुम्हारी सोच खत्म हो चुकी थी, तुम मर्द नहीं मुकन्निस कहलाने के लायक हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देख इसने एक लंबी दास्तान। अच्छा, ये योगी की सरकार है। योगी बोलते कोई यहां पर फसाद नहीं हुआ। कितना झूठ बोलेंगे योगी आप? एनसीआरबी का डेटा है 2019 में अमित शाह की मिनिस्ट्री कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा कम्युनल राइट्स इंसिडेंट हुए। और फिर हम बाबा से पूछना चाह रहे हैं, बाबा परवीन कुमार का नाम याद रखो। ये सहारनपुर का परवीन कुमार है, जिसने सहारनपुर से 200 किलोमीटर पैदल गया। क्यों गया? क्योंकि बाबा की पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे कहा, परवीन कुमार से, कि क्या तूने इस्लाम को कबूल करके अपना नाम अब्दुल समद रख लिया? बाबा की पुलिस ने। और परवीन कुमार कौन था? परवीन कुमार अपने आप को योगी का भक्त बोलता था। परवीन कुमार अपने आप को हिंदुत्व का नेशनलिस्ट कहता था। इसने बाबा पर किताब भी लिखी, मोदी पर किताब लिखी। जब परवीन कुमार को नहीं छोड़ा गया, जिसने योगी पर किताब, मोदी पर किताब, उसको योगी की पुलिस ने कहा कि तू धर्मांतरण कर चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप, हमको यकीनन इंशाअल्लाह ताला, हमारी भी ख्वाहिश है, हमारी भी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने। हमारी भी ख्वाहिश है कि 24 में दोबारा देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर मैं किठोर से उन लोगों को एक सवाल करना चाह रहा हूं जो योगी और मोदी के भक्त हैं। जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश का कैसा मंत्री है? उस मंत्री का नाम याद नहीं आ रहा, जोकर तो है वो। उन्होंने कहा कि पेट्रोल को भारत के 95% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मंत्री ने कहा, ये क्या नाम है उनका? हाँ, नाम क्या है उनका? नाम देखना पड़ेगा। हाँ,
उनका नाम है, महाशय का नाम है उपेंद्र तिवारी। मीडिया वाले बोल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि ये मीडिया वाले मोटरसाइकिल पर अपने घर को जाते हैं ना, उसमें तो पेट्रोल गिरता है। तो तिवारी साहब बोल रहे हैं 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो मैं उत्तर प्रदेश के हर वो शख्स जो मोटरसाइकिल चलाता है, आप खुद सोचो, जो योगी और मोदी का भक्त है, क्या तुम अब भी योगी और मोदी को वोट दोगे? पेट्रोल की कीमत क्या है? जोर से बोलो, नहीं सुने आया, जोर से बोलो ताकि मोदी को मालूम हो। आपको ये कीमतों की फिक्र नहीं है। अब आप बताइए 107, 106, मगर मोदी जी बोल रहे भाइयों मैंने 100 करोड़ हमने आपका इंजेक्शन लगाया। गरीब कहां जाएगा योगी मोदी जी? जब कोई पोलिंग बूथ को आता है गरीब, तो मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को बिठाकर पोलिंग बूथ को आता है। नौजवान आता है तो 3-3, 4-4 को बिठाकर बूथ को लाता है। अब उन नौजवानों को, उन मोटरसाइकिल चलाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये बीजेपी की सरकार इन महंगाइयों का मजाक उड़ा रही है, महंगाई का मजाक उड़ा रही है। और मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, कश्मीर में आपने बड़ा दावा किया कि 370 खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मगर 9 भारत के सिपाही मारे गए, 9 मारे गए थे ना। और मोदी जी क्या बोलते थे? मैं घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के। अब लद्दाख में चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, हमारे बाप के घर में घुस के बैठा है। मोदी जी घुसने की जरूरत नहीं है, जो घुसा हुआ है उसको लात मार के निकालिए। नहीं निकालेंगे। चीन की जब बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और हम मुसलमानों को कहा जाता है जा पाकिस्तान जा, तुझे गोश्त खाना है पाकिस्तान जा, तुझे वो करना है पाकिस्तान जा। अरे दीवाने, पाकिस्तान को हमारे दादा ने गई, तेरे को क्यों इतनी मोहब्बत है? मगर पाकिस्तान का नाम लेकर हमको गाली। मगर जब क्रिकेट खेलने की बात आ रही है तो कल दोनों क्रिकेट खेलेंगे। मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मोदी जी, भगवत जी, ये आपका देश से प्रेम है क्या? मोदी और मोहन भगवत, वो जो देश के सिपाही मारे गए, उनके परिवार से कहिए आप कि कल का T20 का क्रिकेट मैच देखो। मरने वालों को आप कहेंगे कि देखो कल भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है। जिसके घर में अपने बेटे की लाश आई होगी उसको मालूम होगा। हमारा असलम आईटीबीपी में 27 साल काम किया, जिसने लद्दाख पर काम किया, भारत की सीमाओं की हिफाजत करा। इससे पूछो आप कि सीमाओं पर ठहरना कितना मुश्किल होता है, और हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह मोहन भगवत जी, ये आपका नेशनलिज्म अभी तक हमको समझ में नहीं आया। ये कौन सी मोहब्बत है? लोग बोलते कि नहीं नहीं वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप। जब हमारे सारे सिपाही मारे जा रहे और कश्मीर में 370 निकाल दिया। अमित शाह आज कश्मीर में है। आपको मालूम, अमित शाह आने से 2 दिन पहले से श्रीनगर में स्कूल के बच्चे 12 साल के, 13 साल के, उनको रोककर उनके बैग को खोला जा रहा है, उनकी चेकिंग हो रही है। पूरा श्रीनगर को बंद कर दिया गया। अमित शाह 35 गाड़ियों में जाते, कितने? जब 370 निकल गया तो प्यारे 3 गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते?
आपने कहा कि सब खत्म कर दिए, क्या खत्म करें आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जवाब सिर्फ ओवैसी का नहीं, ये जवाब पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के मुसलमानों का है कि हमारे साथ कोई नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और तुम अगर मेरी बात के यकीन नहीं करते तो अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है? कौन तुम्हारे साथ खड़ा है? सिर्फ अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। ये देश हमारा है। इस देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया। इस देश के उलमाओं ने जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि जो जबान, उर्दू जबान देश की आजादी में एक अहम रोल अदा किया, आज उर्दू जबान से नफरत पैदा हो गई। इतनी नफरत पैदा हो गई कि 4 मुसलमानों को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गिरफ्तार किया और चारों पर इल्जाम क्या था कि उन्होंने ये कहा कि घी हम पहुंचा देंगे। क्या कहा? जोर से बोलो, घी हम पहुंचा देंगे। और एक इल्जाम क्या था कि उन्होंने कहा, उन 4 मुसलमानों ने, कि तुमने खिदमत की। तो एनआईए कहती है मोदी की घी बम है, खिदमत अटैक है, हमला है। अरे कौन सी डिक्शनरी में लिखा है? कौन से फेरोजुल लुगात में लिखा है कि घी बम है, खिदमत हमला है? तो जज ने कहा यह सब झूठ है और मुकदमे को निकाल कर फेंक दिया। ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा के चुनाव में मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि बगैर खौफ के, बगैर जहनी उलझन के, पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारे का जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।